इससे पहले बेसिक सेटिंग, बिल्डिंग प्रॉपर्टीज, यू वैल्यूज जो होती हैं वो, और ये ये सारी बातें हम कर चुके हैं पहले के वीडियोस में। आज हम बात करेंगे स्टार्ट कैलकुलेशन, वेदर प्रॉपर्टीज, स्पेस प्रॉपर्टीज के बारे में। इन तीन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं ये केबिन है, कॉन्फ्रेंस रूम है, ये वर्क स्टेशन है, छोटा सा मीटिंग रूम है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो इसको हम एग्जांपल लेके और फिर ये कैलकुलेशन हम करेंगे। तो उसके लिए अपना सॉफ्टवेयर खोलते हैं, जो प्रोग्राम हमने तो वेदर के बारे में हम बात करते हैं। वेदर, स्पेस, सिस्टम्स, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो वेदर के बारे में बात करते हैं। वेदर के लिए ये हम यहाँ पे मिडल ईस्ट सेलेक्ट करेंगे। मिडल ईस्ट के बाद ये कतर और फिर ये दोहा। तो बाकी चीज़ें तो हम यहाँ चेंज नहीं करते, लेकिन ये वैल्यू जो है वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए 115 इसको रखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये वैल्यू जो है 84 डिग्री फ़ारेनहाइट। बाकी चीज़ें हम नहीं चेंज करेंगे इसमें। इसको ओके करेंगे तो ये हमारा ये वेदर हमारा सेव हो गया। इसके बाद ये स्पेस पे आएंगे। स्पेस में हम बात करेंगे, सबसे पहले तो जनरल के बारे में बात करेंगे। जनरल में हम किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये केबिन 1 है। केबिन 1 का कैलकुलेशन हो रहा है। इसका फ्लोर एरिया हमें नहीं पता है, इसका फ्लोर एरिया नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको 10/10 मानते हैं, उसको लेके कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया 100। एवरेज सीलिंग हाइट नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो एवरेज सीलिंग हाइट होता है वो 12 फीट होता है। और यहाँ पे ये हम इसको मीडियम में रखते हैं। वेट जो होती है, बिल्डिंग वेट, इसको मीडियम रखते हैं। इस पे ये वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट, ये स्पेस जो होती है ये ऑफिस का है, तो ऑफिस हम सेलेक्ट करेंगे। ये हम यहाँ पे ऑफिस स्पेस सेलेक्ट करेंगे। ऑफिस स्पेस सेलेक्ट करने के बाद ये 5 CFM पर पर्सन ये हमारे सॉफ्टवेयर में फिट रहता है। इसको मैनुअली भी हम निकाल सकते हैं। मैनुअली निकालने के लिए ये एसरे का जो टेबल है इसमें हम चेक कर सकते हैं। ये ऑफिस स्पेस के लिए 5 CFM पर पर्सन है, तो ये मैनुअली भी हम निकाल सकते हैं और सॉफ्टवेयर में भी हमारा होता है। इसके बाद आता है इंटरनल्स। इंटरनल्स में ये लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं ये लाइटिंग का दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में पीपल का दिया हुआ है। इससे पहले हम वीडियो में बात कर चुके हैं ऑक्यूपेंसी, लाइटिंग और इन सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे हम लेते हैं प्रोसेस वेंटेड, ये हमें दिया हुआ रहेगा। अगर नहीं दिया है तो हम इसको ऐसे लेते हैं। ये वाटेज जो है ये एसरे से हम निकालते हैं। एसरे का ये टेबल हम देखते हैं। एसरे का जो टेबल है, टेबल 95 में ये ऑफिस के लिए 0.90 वाट पर फीट स्क्वायर। ये ब्लास्ट मल्टीप्लायर ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रोवाइड किया रहता है। अगर प्रोवाइड नहीं किया हुआ है तो हम इसको यूनिट रखेंगे। फिर ये लाइट हमने क्रिएट किया हुआ था, लाइट 01 रख लिया। टास्क लाइटिंग तब के लिए होती है जब हम एक्सटर्नल लाइट यूज करते हैं, जैसे कि हमारा कोई फंक्शन हो रहा है, कोई पार्टी हो रही है, तब हम इसको यूज करते हैं। लेकिन अभी ये ऑफिस का हम इसको डिजाइन कर रहे हैं केबिन का, तो इसमें हमारा कोई टास्क लाइटिंग नहीं होती है, इसके लिए इसको हम छोड़ देंगे। फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 PC रखा हुआ है एक केबिन में। तो 4 PC के लिए अगर एक PC 100 वाट का है तो 4 PC 400 400
400 वाट हो गई है। इसमें आ गया कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। पर्सन ये देख रहे हैं हम कि 4 चेयर लगा हुआ है केबिन में, तो केबिन में जो ऑक्यूपेंसी होगी वो 4 की होगी। और ये एक्टिविटी लेवल, ये ऑफिस वर्क है, तो ऑफिस वर्क के लिए ये इसमें सेंसिबल और लेटेंट हीट दिया हुआ है। BTU है पर आवर पर पर्सन। अगर हैवी वर्क हो रहा है तो हम सेलेक्ट करेंगे तो इसमें सेंसिबल और लेटेंट हीट चेंज होगा। लेकिन अभी ऑफिस वर्क हो रहा है तो ऑफिस वर्क के लिए हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है। स्केड्यूलिंग इसकी हमने कर रखी है। स्केड्यूलिंग ऑक्यूपेंसी 1 है। मिसलिनियर लोड्स और ये चीज़ें हम छोड़ देंगे। इसके बाद फिर वॉल विंडोज आएंगे, तो ये हम देख रहे हैं कोई वॉल विंडोज नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। लेकिन एज एग्जांपल हम समझाने के लिए मानते हैं कि कोई हमारा वॉल है, नॉर्थ साइड में एक वॉल है, तो वॉल एरिया के लिए कितना होगा 10 इंटू 12 120, ये वॉल एरिया हो गया। इसको अभी 1 हम रखते हैं क्वांटिटी। विंडो की बात करते हैं। विंडो अभी हम मानते हैं ये हमारा कोई विंडो नहीं हुआ है। फिर से वॉल में आएंगे। ये वॉल हमने जो क्रिएट किया हुआ है वॉल 1 रखा। ये वॉल विंडो डोर्स हमने जैसा भी किया हुआ है उसके हिसाब से हम यहाँ रख सकते हैं। नहीं रखना है तो नहीं रखेंगे, लेकिन रखना होगा तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे, अगर नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में जहाँ भी हमारा विंडो है, ये डोर है, वॉल है, तो उसको हम वहाँ पे पुट करेंगे। इसके बाद से रूफ की बात करते हैं। अगर रूफ ये हमारा जो है, अगर ये 1 फ्लोर का ही है तो इसके रूफ पे हम मानेंगे कि ये डायरेक्ट एक्सपोजर है। लेकिन अगर 10 फ्लोर या 12 फ्लोर की बिल्डिंग है और हम फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो रूफ है वो डायरेक्ट एक्सपोजर में नहीं है, तो वहाँ पे हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम मानते हैं कि हमारी बिल्डिंग जो है एक ही फ्लोर की है और ये डायरेक्ट एक्सपोजर में है, तो समझने के लिए हम मानते हैं कि एक ही फ्लोर का हमारा बिल्डिंग है। तो एक ही फ्लोर का बिल्डिंग है तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सपोजर है। ये चीज़ हम दिखाते हैं कि डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल एक्सपोजर। ये एरिया हमने दिया हुआ था ये 100, तो यहाँ से इसने एरिया ले लिया 100। और ये रूफ जो है हमने जब यू वैल्यू के लिए क्रिएट किया हुआ था रूफ, तो वहाँ से ये रूफ की वैल्यू ले लिया इसका। और ये चीज़ें होंगे, बाकी चीज़ें हम चेंज नहीं करेंगे। स्काई लाइट चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। फिर से इनफिल्ट्रेशन की बात करते हैं। तो इनफिल्ट्रेशन अगर नहीं है, लेकिन एग्जांपल के लिए हम मानते हैं कि इनफिल्ट्रेशन एयर चेंज पर आवर 1 है, तो इसको हमने ले लिया। इसके बाद ये फ्लोर्स की बात करेंगे। फ्लोर एबव कंडीशन स्पेस। तो अभी तो हमारा फ़िलहाल एक ही फ्लोर का है, तो इसके लिए हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करें, स्लैब फ्लोर ऑन ग्रेड। स्लैब फ्लोर बिलो ग्रेड ये अंडरग्राउंड के लिए है, तब हम सेलेक्ट करें। एक फ्लोर का है तो ये सेलेक्ट करेंगे। और ये कई फ्लोर का बिल्डिंग है, लेकिन नीचे वाला फ्लोर जो है वो कंडीशनर स्पेस में है, एयर कंडीशनिंग है, तो उसके लिए ये सेलेक्ट करेंगे। और ये नीचे वाला अगर अनकंडीशनल है तो ये सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारा एक ही फ्लोर का है तो हमने ये सेलेक्ट किया है। ये सारी वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं करेंगे। तो फ्लोर हो गया, इनफिल्ट्रेशन हो गया, फ्लोर हो गया। इसके बाद फ्लोर्स हो गया। फ्लोर्स के बाद पार्टीशन की बात करते हैं। तो पार्टीशन में अभी अगर सीलिंग पार्टीशन है तो फिर ये सीलिंग पार्टीशन सेलेक्ट करेंगे, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2। अगर सीलिंग पार्टीशन नहीं, वॉल पार्टीशन ही है, तो फिर वॉल पार्टीशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा जो है कि पार्टीशन नहीं है, कोई भी पार्टीशन नहीं है, लेकिन हमने एग्जांपल समझाने के लिए मान लिया है कि ये स्टोर रूम है या कुछ ऐसा है जहाँ पे कंडीशनिंग सिस्टम नहीं है, तो इसको एक पार्टीशन हम मानते हैं। तो जब पार्टीशन मानेंगे तो ये वॉल पार्टीशन हो गया। वॉल पार्टीशन इसके बाद हमारा ये जो एरिया होगा, ये एरिया पूछ रहा है, तो एरिया के लिए फिर ये 100 इंटू 12 120 ये एरिया हो गया। यू वैल्यू जो है हमारा आर्किटेक्ट प्रोवाइड करता है। अगर नहीं प्रोवाइड किया हुआ है
तो 0.8 या 0.5 जो भी है, तो अभी के लिए हम 0.8 इसको रखते हैं। अनकंडीशन जो ये अनकंडीशन एरिया है, इसका टेम्परेचर मैक्सिमम कितना है तो ये हम प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद एम्बियंट एट स्पेस मैक्सिमम टेम्परेचर, तो कतर के लिए जो हमारा एम्बियंट होता है वो 115 होता है। अनकंडीशन स्पेस मिनिमम टेम्परेचर ये प्रोवाइड एम्बियंट मिनिमम टेम्परेचर अभी के लिए इतना है। तो ये चीज़ हमारा पार्टीशन में हो गया। तो वाल पार्टीशन में हमने रख दिया है एम्बियंट स्पेस एट स्पेस मिनिमम टेम्परेचर। इसको हम फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद जो भी वैल्यू होगी वो रखेंगे, हर जगह के लिए अलग अलग होती है। इसके बाद से ये पार्टीशन 2 में सीलिंग पार्टीशन दिखा रहा है, तो ये सीलिंग पार्टीशन नहीं है, तो ऐसे केस में ये इसका जो एरिया है वो 0 है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हम ये जनरल दे दिया, इंटरनल वॉल रूफ डोर इनफिल्ट्रेशन फ्लोर्स पार्टीशन, ये सब देने के बाद ओके करेंगे। अभी देख रहे हैं हमारा केबिन 1 जो है जनरेट हो गया है। जो भी डेटा हमने एंट्री की है वो सब इसमें दिखाएगा। तो ये केबिन 1 हमारा जनरेट हो गया। इसके बाद हम सिस्टम की बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सिस्टम में कैसे हम ये सारी वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे।